हेलो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कीमत पहचानने के विषय में। क्या आप जानते हैं आपकी कीमत क्या है? नहीं जानते ना? मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लोग कैसे कहते हैं, "अरे! तुम पे नहीं किया जाएगा यार, तुम तो बेकार हो।" और ऐसा कर कर के लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएँ आने लगती हैं और वो अपने आप पर क्या बोलते हैं हौसला रखना छोड़ देते हैं, अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, भरोसा करना बंद कर देते हैं और वो वैसे ही हो जाते हैं जैसा लोग उनको कहते हैं। होता है ना ऐसा? आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, लोगों ने आपको बोला होगा, "नहीं यार, तू तो कर ही नहीं सकता।" होता है ऐसा? होता है। हमें अपनी कीमत, अपना पोटेंशियल, अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने सबसे महान ताकत जो है इंसान के अंदर छुपा के रखी है। और इसी बात को लेकर एक व्यक्ति इतना परेशान था अब और वो क्या हुआ, वो व्यक्ति परेशान व्यक्ति एक साधु के पास गया और साधु से बोलता है कि साधु जी कि एक बात बताइए, लोग मुझसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है और मुझे भी ऐसा लगने लग गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा जीवन तो बेकार है। तो वो साधु उस व्यक्ति से बोलते हैं कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और इस पत्थर को क्या करना, बाज़ार में जाना और इसकी कीमत लगवा के आना। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगानी है, बाज़ार में जाना है, लेकिन इस पत्थर की कीमत लगानी है और इसको बेचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। और वो व्यक्ति क्या करता है, उस पत्थर को साधु से लेता है और वहाँ पर जाता है, पूरे बाज़ार में जाता है। सबसे पहले एक वो फल-फ्रूट वाले के पास जाता है, फल-फ्रूट जो व्यक्ति बेचता है, उसके पास गया और उससे बोला कि, "भैया मेरे पास एक पत्थर है, क्या आप इसके बदले मुझे कुछ दे सकते हैं?" तो उसने बोला, "ठीक है भैया।" उसने उस पत्थर को देखा और बोलता है, "मैं आपको 1 किलो सेब दे दूँगा।" बोलता है, "बस 1 किलो सेब?" बोलता है, "हाँ, हाँ, बस इतना ही और क्या लोगे? 1 किलो सेब दे रहा हूँ कम है?" बोलता है, "ठीक है भैया, मुझे नहीं देना आपको।" वो व्यक्ति फिर क्या करता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले से पूछता है, "भैया मेरे पास एक पत्थर है, क्या आप इसके बदले मुझे कुछ दे सकते हैं?" तो व्यक्ति बोलता है उस पत्थर को देखता है, बोलता है, "ठीक है।" देखा उसने और देख कर बोलता है, "मैं आपको इसके बदले 2 बोरी आलू दे दूँगा।" ओह! बोलता है, "2 बोरी आलू? बस? अरे! वो तो 1 किलो सेब दे रहा था, वो चलो 2 बोरी आलू दे रहा है, ठीक ही तो है।" उसने बोला, "ठीक है भैया पर मैं इसको बेच नहीं सकता। बस 2 बोरी आलू दे रहे हैं आप।" तो वो बोलता है, "ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं इसको लेकर ज्वेलर के पास जाता हूँ।" और वो जब ज्वेलर के पास उसको लेकर गया, तो ज्वेलर ने उसे देखा, परखा और बोलता है कि भैया मैं आपको इसके बदले 20 लाख रुपए दे दूँगा। ओह! उस व्यक्ति की आँखें यूँ करके हो गईं। अरे! 20 लाख! एक व्यक्ति तो इसके 1 किलो सेब दे रहा था, दूसरा व्यक्ति इसके 2 बोरी आलू दे रहा था, ये 20 लाख रुपए दे रहा है, ये तो अच्छा है। लालच तो आया उसके मन में, लेकिन साधु की बात भी उसको याद आ गई कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। उसने बोला ठीक है, नहीं भैया मैं बेचना नहीं चाहता और वो वापस वहाँ से आ गया। उसने सोचा एक और ट्राई करके देखता हूँ, तो वो शहर के सबसे बड़े ज्वेलर के पास गया और वहाँ ज्वेलर के पास जाकर उसने उसको दिखाया कि ये पत्थर है मेरे पास, आप इसके कितने रुपए दे सकते हैं? तो वो जो ज्वेलर का जो वहाँ का जो मालिक था, उसने क्या किया, उसने उस पत्थर को देखा, जाँचा, परखा और वो बड़ा ही पारखी व्यक्ति था। मतलब उस चीज़ों को परखने का काफ़ी हुनर था उसको, क्योंकि एक बड़ा ज्वेलर था वो पूरे शहर का। तो उसने देखा और उसको देखने के बाद बोलता है, "भैया मैं इसके आपको करोड़ों रुपए दे सकता हूँ। इतना एंटीक और नायाब पत्थर मैं तो काफ़ी समय से ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये आपके पास मिला है। और आप बताइए मैं आपको कितने पैसे दूँ?" मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है, "ये तो मुझसे ही पूछ रहा है कितने पैसे माँगने हैं बताओ।" अब वो सोचने लगा, "अरे भैया, बताइए कितने दूँ?" तो बोल रहा लेकिन साधु की बात उसको याद थी, बेचना नहीं है। उसने बोला, "ठीक है भैया, धन्यवाद, आपने इसकी कीमत मुझे बताई, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता।" वो व्यक्ति वहाँ से आया और साधु के पास गया और साधु से बोला कि, "साधु जी, आपने जैसे बोला था, इस पत्थर के किसी ने तो 1 किलो सेब दिए, किसी ने 2 बोरी आलू दिए और किसी ने तो 20 लाख और किसी ने करोड़ों रुपए बोले। लेकिन ये बताइए ऐसा हुआ कैसे?" और साधु उससे बोलते हैं, "बेटा तुम्हारे साथ भी तो यही समस्या है। कोई तुम्हें कुछ बोल के चला जाता है, कोई तुम्हें कुछ बोल के चला जाता है, कोई तुम्हें ये बोल देता है तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत पहचानने की ज़रूरत है।" और वो बात उस व्यक्ति के समझ में आ गई, साधु की बात उस व्यक्ति के समझ में आ गई और उसने जाना कि मेरी सच्ची कीमत क्या है, उसको पहचानने की समझ में आ गई और वो उस बात को समझकर फिर अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटा और किसी भी बात का, किसी दूसरे की बात पर उस पे
असर नहीं हुआ। तो हमें याद रखना है, हमें कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कीमत आपकी नज़रों में क्या है, ये सबसे पहले मायने रखता है। तो आपकी कीमत आपकी नज़रों में अच्छी होनी चाहिए, दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए उसको सोचना। आप क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को पास भी जो ऐसे वीडियो, ऐसी स्टोरी, ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी और ऐसा वचन बाइबल से इस चैनल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें उनको भी मिल सकें, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं।